हाय गाइस, सिंपली मिस एम एस स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मनीषा रानी के बारे में, जो सचिन की बीवी है। उसके साथ तो धोखा हो ही गया, और वो भी उसकी पति ने ही दे दिया। तो कल मनीषा रानी ने रिकॉर्डिंग की थी, तो और अलका पे बरस गई, क्योंकि जो सचिन गए थे मैसूर मिलने के लिए नेहा जी को। तो ये बात अलका जी को पता था, तो वो बोल रही थी आप न्याय दिलाएगी करके बोल रही थी, तो आप तो मुझे धोखा दे दिया। वो सब सही है, मैं अभी भी मनीषा रानी के साथ ही हूँ। तो उसके साथ धोखा दिया, और मुझे ये नहीं समझ में आया, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे आपके पति भी बाजू में बैठा था, तो पूरी कांड तो आपके पति ही किया ना। दूसरे पे जितना भी दूसरे आपके साथ खेलो, जो स्टार्ट गेम हुआ है आपके पति से ही हुआ ना। तो दूसरों से क्या मतलब है लेना देना। आपके पति आपको झूठ बोला, आपके पति ने ना बोल के मैसूर चले गए, है ना। आपको पति अगर सही होता तो इतना कांड होता ही नहीं था ना। तो सचिन जी आपको बोल के गए थे मैसूर जा रहा हूँ, नहीं तो आप अलका जी से एक्सपेक्ट कर रहे कि वो बोलना चाहिए था, ना कि सचिन से। सचिन तो नेहा जी को मिलने के लिए गए, और उस कॉल रिकॉर्डिंग में बता रहा है कि मैं उसको किसी को भी होने नहीं दूंगा। पता नहीं आपको आपके पति में फिर भी एक्शन लेने की ये नहीं लग रहा है। मतलब आपको हम सब लोग मानते हैं आपके साथ धोखा हुआ है। नेहा और सचिन ने मिलके आपको धोखा दे दिया, हम सब लोग मानते हैं। तो आप अब सचिन को क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे इल्ज़ाम ओनली नेहा पे क्यों लगा रहे हो? आपको नहीं लगता आपके पति यहाँ पे गलत है ना? आपकी पति गलत है तो नेहा तो गलत है ही, और आपके पति भी गलत है। तो आपके पति के ऊपर भी आपको गुस्सा दिखाना चाहिए ना कि अलका जी के ऊपर। अलका जी तो थर्ड पार्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अलका जी सही है, वो भी गलती है। मगर आप गलत तो यहाँ पे आपके पति है, जो आपके नज़दीक वाला है, और आप उसकी धोखे वजह से आप इतना कांड हो गया, है ना। तो दूसरी बात, सचिन जी बोल रहे थे मैं और सुमित को सपोर्ट करूँगा, मैं इसकी जैसे बैक स्टैबिंग नहीं करूँगा उसको। तो क्या कर रहे थे भाई आप? सुमित को बैक स्टैब ही किए ना, क्योंकि सुमित और नेहा जी की एंगेजमेंट होने के बाद भी आप नेहा जी से चक्कर चला रहे, तो बैक स्टैबिंग किसको कर रहे थे? तो फिर और ये बोलते सुमित बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसके साथ खड़े रहूँगा। उसके साथ तो भी धोखा हो गया ना, आप ही है उस धोखे की रीज़न, है ना। क्योंकि नेहा तो गलत है ही, आप भी गलत है। तो आप ये बोल रहे हैं हम सुमित को बैक स्टैबिंग नहीं करेंगे। आप तो बैक स्टैबिंग कर ही दिए ना, सुमित को भी कर दिए, अपनी बीवी को भी कर दिए। तो फिर आप अपनी इमेज सुधारने के लिए किस पे भी बरस जा रहे हो? जब गलत दोनों तरफ से हुआ है तो गलती है ना, आप सही है ना नेहा सही है। यहाँ पे मनीषा को भी धोखा दिया और सुमित को भी धोखा दिया। ये औरत तो सुमित को तो पहले से जानती थी, और लोगों को भी उल्लू बना के रखी कि ऐसे बनाए कि लोगों को लगना कि ये अरेंज मैरिज थे, कि कुछ अरेंज मैरिज नहीं थे। सुमित नेहा को पहले से पता था, वो पहले से जानती थी इस आदमी को। कहीं कहाँ पे भी इंटरकास्ट मैरिज था, तो कहाँ अरेंज हुआ था मुझे पता नहीं, ये तो लव मैरिज ही था। मैडम अपना इमेज ना लोगों के सामने देवता की जो बनाने के लिए ठान के बैठी थी ना, अब उस पर पानी फिर गया है ना। आप जो अपनी इमेज सफाई के लिए नेहा की जो ऊपर थोप रहे हो, आप ही क्या कम की नहीं हो, ठीक है। दोनों ने बैक स्टैबिंग की है अपने अपने पार्टनर के साथ। और मैं ये बोलूँगी सुमित को तो पता नहीं अभी भी वो बंदा इसके साथ शादी करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे पता नहीं। तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। जब आप थे तब भी ये औरत उसके पीछे पड़ी थी, तो पता नहीं शादी के बाद आपकी हालत क्या होगी। और आप भरोसा भी कैसे करेंगे इस औरत को जो चीटर है, क्योंकि आप रहते हुए भी चीट किए आपके साथ, है ना। ये ऐसे नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी में नहीं आए थे तो इसके साथ वो चक्कर चला रहे थे, वैसे कुछ नहीं। आप थे फिर भी ये चक्कर यहाँ पे चला रही थी। तो सोच समझ के आप कदम रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी बहुत लंबी होती है। आप किसी को भी ज़िंदगी देने जाके खुद की ज़िंदगी ख़राब ना करें।
है ना। तो सोच समझ के ये कदम रखना चाहिए। और ये नेहा और उसके भाई ने मिलके ना एक्चुअली इस कांड को तो दबाना सोच रहे थे ऑफलाइन, क्योंकि उसकी देवता इमेज को ख़राब ना हो जाए, कैसे तो ऑनलाइन पीपल को ना समझ में आए, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये तो कांड बाहर आ गया तो लोगों को पता चल गया सीता माता की जो इमेज बना के घूम रही थी ना, उसकी चेहरा कैसे बाहर आ गया। अभी तक वो बाहर नहीं आई है। तो उसके घर में अभी बेटी पैदा हो गई, उस खुशी को तो मुझे नहीं लगता वो लोग सेलिब्रेट किए होंगे बिकॉज ऑफ दिस कांड, तो मुझे नहीं लगता। तो पता नहीं, अब 12 बजे आने वाली है, ऑनलाइन देखना है देवता क्या बोलने वाली है। अब हमारी देवी अपने मुंह से क्या खोलेगी। और सचिन तो बोल ही दिया है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, और क्या बोलते हैं लिमिटेड एडिशन में मैं डेली एक कैसे छापते रहूँगा। उसका मतलब है धज्जियाँ, इज्जत की धज्जियाँ तो उड़ा दी, और उसने ना पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ना व्यूज़ आना चाहिए। फिर ये जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है ना, उसमें से वो पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि नेहा जी तो अपने एंगेजमेंट से 15 लाख रुपीज़ को कमाई है। तो ये बंदा क्यों पीछे हो जाना ना। तो अभी ये कंट्रोवर्सी के हिसाब से वो भी एक 15-20 लाख छापेगा। तो दोनों में ना कंपटीशन चला है, तो वो छापेगी नहीं तो ये भी छापेगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं थोड़े करके डालूंगा। एक ही बार डाल दिए ना तो सब ख़त्म हो जाएगी एक ही बार में, तो पैसे नहीं आएगा ना, तो व्यूज़ कैसे छापना। तो ये ना पूरा मास्टरमाइंड है, पूरा दोनों ना खराब और मास्टरमाइंड और घटिया लोग हैं जो लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अब तक का तो इतना ही है। थैंक यू।